इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। फ्रेंड्स, इंडिया G20 presidency is coming at a time of crisis and chaos in the world. The world is going through the after effects of disruptive, once in a century pandemic, conflicts, and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. Even if the world is in a deep crisis, we can still progress and make the world a better place. In Indian culture, both the goddesses of knowledge and prosperity are seated on a lotus. This is what the world needs most today. Shared knowledge that helps us overcome our circumstances, and shared prosperity that reaches the last person at the last mile. This is why in the G20 logo, the earth is placed on lotus too. The 7 petals of the lotus in the logo are also significant. They represent the 7 continents. 7 is also the number of notes in the universal language of music. In music, when the 7 notes come together, they create perfect harmony. But each note has its own uniqueness. Similarly, G20 aims to bring the world together in harmony while respecting diversity. साथियों, ये बात सही है कि दुनिया में जब भी G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का कोई सम्मेलन होता है तो उसके अपने डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल मायने होते ही हैं। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन भारत के लिए ये समिट केवल एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है। भारत इसे अपने प्रति दुनिया के विश्वास के रूप में देखता है। आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है। आज भारत का नए आलोक में अध्ययन किया जा रहा है। हमारी वर्तमान की सफलताओं का आकलन किया जा रहा है। हमारे भविष्य को लेकर अभूतपूर्व आशाएं प्रकट की जा रही हैं। ऐसे में ये हम देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हम इन आशाओं, अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम
भारत की सोच और सामर्थ्य से, भारत की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। जिस तरह हम सदियों और सहस्त्राब्दियों से जय जगत के विचार को जीते आए हैं, आज हमें उसे जीवंत कर आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। हमें सबको जोड़ना होगा, सबको वैश्विक कर्तव्यों का बोध कराना होगा। विश्व के भविष्य में उनकी अपनी भागीदारी के लिए जागृत करना होगा, प्रेरित करना होगा। साथियों, आज जब भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे हमारी हजारों वर्षों की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है, अनंत अनुभव जुड़े हैं। हमने हजारों वर्षों का उत्कर्ष और वैभव भी देखा है। हमने विश्व के सबसे अंधकारमय दौर भी देखे हैं। हमने सदियों की गुलामी और अंधकार को जीने के लिए मजबूर भरे दिन देखे हैं। कितने ही आक्रांताओं और अत्याचारों का सामना करते हुए भारत ने एक जीवंत इतिहास को समेटे हुए आज यहां तक पहुंचा है। वो अनुभव आज भारत की विकास यात्रा में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आजादी के बाद हमने शून्य से शुरू करके शिखर को लक्ष्य करके एक बड़ी यात्रा शुरू की। इसमें आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही, उन सभी के प्रयास शामिल है। सभी सरकारों और नागरिकों ने अपने अपने तरीके से मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।